नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सर्लाही में सवारी दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु, 5 गोटे घायल। दांग में भेल दुर्घटना में एक गोटे के जान गए। प्रदेश दू सरकार कथनी आ करनी में भिन्नता, लोक सेवा विज्ञापन के विषय में कानूनी रास्ता अपने बात भाषण में सीमित। प्रदेश प्रहरी के लिए आवश्यक जनशक्ति नेपाल प्रहरी से व्यवस्थापन कयल जबाक सांसद सभक माग। आईफा अवार्ड के लिए बजट देबाक सोच में सरकार नहीं रहल, सरकारक प्रवक्ता बासकोटा से स्पष्ट। आ सरकारक काम कार्यवाही अलोकप्रिय रहल, नेकपाक नेता नेपाल के कथन। जनता में असंतुष्टि बढ़त गेल, कहत चिंता। आप समाचार विस्तार से। सर्लाही के लालबंदी में बस दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेलै छ। लालबंदी नगरपालिका 17 फुलजोर पुल स्थित सड़क में बातिन ख 2054 नंबर के बस आ ना 5 ख 7795 नंबर के ट्रक ठकरा गेला से मंगल दिन दुर्घटना भेल बताओल गेल छ। दुर्घटना में बस के चालक सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका 12 घारी वथान रहनिहार 24 वर्षक माधव लायो के मृत्यु भेल बताओल गेल छ। दुर्घटना में और 5 गोटे घायल भेल। ट्रक चालक के पुलिस नियंत्रण में लेने अछि। दांग के तुलसीपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़कर एक गोटे के मृत्यु भेल छ। मृत्यु भेनिहार में तुलसीपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 बगरपुर निवासी 20 वर्षक दीपक नेपाली रहल छ। तेना दुर्घटना में पड़कर सहचालक तुलसीपुर 5 के 16 वर्षक अनिल नेपाली गंभीर घायल भेल छ। तुलसीपुर 8 टिकरी नदी में ना 5 त 9079 नंबर के ट्रैक्टर मंगल दिन दुर्घटना में पड़ल, पुलिस जनौलक छ। समानुपातिक समावेशी सहभागिता के लिए देश में व्यापक बहस मात्र नहीं भेल, विभिन्न चरण में आंदोलन से भेल। मधेश आंदोलन में सैकड़ों गोटे जान से गुमौलक। मुदा यह आंदोलन के नेतृत्व का एखन संघ आ प्रदेश सरकारक नेतृत्व कर रहल मधेसी दलक कथनी आ करनी में फर्क देखल जा रहा है। रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संविधान से गारंटी केने समानुपातिक समावेशिता सिद्धांत के विरुद्ध रहल राजनीतिक वृत्त में चर्चा चल रहा समय सोम दिन आयल सर्वोच्च अदालत के आदेश से वो विज्ञापन के विरोध कर रहल सब कोई के झस्का देने छ। जखन समावेशी समावेशता के समानुपातिक के हिसाब से जो संविधान में अंकित लिखित है, उस संविधान के कम से कम कार्यान्वयन करऽ के लेल भी समावेशता हिसाब से जाए चाहिए। तो मधेसी आयोग के अंतर्गत में विभिन्न कोटा सब चलिए ओकरा खारिज करना है। अदालत एकदम एकमुखी केंद्रीय सत्ता के अनुरूप निर्णय सुनना है। ऐसे प्रमाणित हो कतौ न कतौ कि राजनीतिक दबाव में अदालत के निर्णय है जो समग्र एक संहिता चाहे वाला संहिता प्रेमी सबके लेल एक दुर्भाग्य है। वही लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर केने अधिवक्ता विकास ठाकुर राज्य एखनो समावेशिता आ समानुपातिक सिद्धांत के अंगीकार कर हिचकिचा रहल धारणा रखे छथि। लोक सेवा आयोग के पछिलका आदेश दुखद रहल हुनक कहबै छै। सर्वोच्च अदालत जे कायल अपने के आयल आदेश से हम सब पूर्ण रूपे संतुष्ट। कोनो भी रीट निवेदक नहीं भ सकै छै। रीट निवेदक के कंसर्न नहीं की रहे छै जे संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक कानूनी गरिमा के आधार में ओकर पुष्टियाई होबक चाही। इस समांतरित समुदाय के अधिकार संवैधानिक अधिकार छलै, कानूनी अधिकार छलै और उ अधिकार के अगर सामान्य सर्वोच्च अदालत से अगर अपने के ए चीज के रक्षा नहीं होइ छै तो ऐसे बड़का बात कोनो नहीं भ सकै छै। और विकल्प के तौर पे जनता के पास सीमांत के समुदाय के पास दोसर विकल्प नहीं रह जाए छै। विकल्प के तौर पे संघर्ष सड़क और सदन के अलावा दोसर संघर्ष नहीं भ सकै छै। खासका समानुपातिक समावेशिता के लिए लड़ल मधेश आ मधेसी दल के त और संकट में पार देने सर्वोच्च अदालत के पछिलका आदेश। मुदा वे विज्ञापन विरुद्ध क्रांतिकारी भाषण करे वाला मधेसी दलक नेता सबके कथनी आ करनी में भिन्नता देखा में अबैत अछि। विज्ञापन सार्वजनिक भेला के बाद प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत लोक सेवा विज्ञापन नहीं सचियौलक त कानूनी इलाज खोजबाक धैर्य के अभिव्यक्ति दक मधेश के भावना जीत के प्रयास केने छलैन। त्यो प्रावधान हुँदा हुँदै पनि 9000 को गर्नु भ्याकेन्सी र त्यसमा चाहिँ ठीक छ भ्याकेन्सी जसले माग गरेका हो जातीय समूह अनुसार जुन संविधानले नै क्लस्टर खडा गरेर जुनलाई स्वीकार गरेको छ शायद स्वीकार गरेको भए हामीले आपत्ति हुँदैन थियो होला। त्यो आपत्ति हुँदैन थियो होला। तर आपत्तिजनक कुरा के छ भने यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो होला। यसमा हामी जान्छौँ, कानुनी उपचारमा हामी जान्छौँ, हामी छोड्दैनौँ। संविधानले जुन कुरालाई हामीले
अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ त्यो कसैले काट्ने प्रयास गर्छ भने त्यो हामी यसै छोड्नेवाला छैन। मुख्यमंत्री राउत संविधान अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति के जिम्मा प्रदेश सरकार के देव प्रभाग में उल्टे विभेदपूर्ण विज्ञापन निकालने कहित ओहन गतिविधि विरुद्ध कानूनी इलाज खोजबाक आ वही ना नहीं छोड़बाक धरि के चेतावनी समेत दिलनि। मुदा मुख्यमंत्री राउत के भाषण भाषणे में सीमित देखल जा रहा है। महोत्तरी के बर्दीवास में भाषणबाजी केला के बाद मुख्यमंत्री राउत तेकरा बाद वही लोकसभा विज्ञापन के विरोध में कोनो गतिविधि नहीं कने देखल गेल छै। एतऽ धरि कि लोकसभा के ओ विज्ञापन खारिज करऽ परबाक कोनो आधार नहीं रहल आशय के सर्वोच्च अदालत के रवि दिन के आदेश अयला पर समेत मौन अछि मुख्यमंत्री राउत। जनता के भावना जीत क्रांतिकारी भाषण करबाक आ दोसर दिस सत्ता में समेत बैसबाक रवैया सुहनगर नहीं रहल सर्वत्र उपराग सब देखल जा रहा है। जनता के भावना जीत क्रांतिकारी भाषण करबाक आ दोसर दिस संघ तथा प्रदेश के सत्ता में समेत बैसबाक रवैया सुहनगर बात नहीं रहल सर्वत्र उपराग देखल जा रहा है। अब राजनीतिक आंदोलन हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। राजनीतिक आंदोलन जनताको समावेशिताको लागि धेरै पनि हुँदै आएको छ, देश अग्रगामी दिशातिर बढ्दै गएको छ। त्यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ। अदालतको निर्णय आइसकेपछि अदालतको अवमानना गर्नुहुन्न भनेर चुप लागेको होला। प्रदेशक मुख्यमंत्री तथा मंत्री सब विभेद भ रहल कहित अधिकार के लेल क्रांतिकारी भाषण करबाक आ दोसर दिस हुनके पार्टी शीर्ष नेता लोकनि संघीय सरकार के मंत्रालय में समेत सत्तासीन भऽ कऽ बैसबाक काज से समेत हुनका सबके बोली भाषण आ काम में एकदमै फरक देखल जा रहल जानकार सबके विश्लेषण अछि। सरकार छै एठाम अपन 2 नंबर प्रदेश में संघीय समाजवादी अथी के संघीय समाज अथी के उहे सरकार तो केंद्र में छथिन। तो जब ओतऽ जे उपेंद्र यादव जे अथी में छथिन उनी कुछ बाजि रहल छथिन तो हिनका सबके आब कथी हेतै बाजि कऽ हुनका सब जाबे तक कोई ठाम से उनको सरकार पूरा वही ठाम छैहे। जब केंद्र संघीय सरकार से प्रदेश 2 नंबर सरकार से तैयो एहि चीज के सुनिश्चितता नहीं है। एतऽ के 2 नंबर प्रदेश या देश भर के जे आदिवासी जनजाति मधेसी थारू जे सब आरक्षण में पड़ल छै जे संविधान जे के अथी कैले छै ओके सरकार कटौती कऽ कऽ एकदम अन्याय कर रहल छै। एक दिस मधेश के सेंटिमेंट जीत विभेद भेल अन्याय भेल कहित क्रांतिकारी भाषण करबाक आ दोसर दिस विभेदी कहवाला वही राज्य के हिस्सा भऽ कऽ सत्ता में आसीन होबाक परिपाटी से समाजवादी पार्टी नेपाल के मुद्दा आ सिद्धांत ऊपर शंका उपजऽ लागल अछि। एहन गतिविधि से समाजवादी पार्टी नेपाल के धर्म संकट में पारि देने अछि। एम्हर मधेश केंद्रित दोसर दल राजपा नेपाल संघीय सरकार से अपन समर्थन फिरता लऽ लेला से सर्वोच्च के पछिलका आदेश के विरोध के एकटा एजेंडा बनाबऽ के संकेत देखऽ में आबि रहल अछि। एना कऽ मधेश केंद्रित दल सब के कथनी एक दिस आ करनी दोसर दिस भऽ रहला से मधेसी जनता फिर से दुविधा में पड़ि रहल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। लोकसेवा आयोग निकाल्ने विज्ञापन खारिज अथवा परिमार्जन नहीं भेला पर कानूनी रास्ता में जेबाक कहित प्रदेश नंबर 2 सरकार मुख्यमंत्री से लऽ कऽ मंत्री धरि क्रांतिकारी भाषण करैत आबि रहल छल। मुदा सर्वोच्च अदालत से विज्ञापन रोकबाक अंतरिम आदेश नहीं देल गेलो पर प्रदेश 2 सरकार चुप्पी सधने अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलौं प्रदेश 2 सरकारक कथनी आ करनी में कतेक फरक देख रहल छी। अहाँक बात जहिनाक तहिना। यही सरकार के अपने के कथनी या करनी में बहुते अंतर है। अपने के कहे ही कुछ हो करे ही कुछ हो, जनता के समक्ष में कहे ही कुछ हो, मंच पर जाकर कहलक कुछ हो, हम एना करब ई करब मधेश के लेल हम एना करब, लेकिन करे नहीं है। अहाँ के केंद्र सरकार जो कांध में कांध मिला कर चली जे वो कहलक से इहो कैलक। हाँ कैलक ई सरकार के अपने के 2टा दांत है, एटा देखावा वाला एटा खाए वाला। ई अपने के मधेश के जनता के पक्ष में कखनो नहीं है। प्रदेश सरकार के तो माने कोनो महत्व नहीं तम रह गए। जब प्रदेश सरकार के वैल्यू नहीं रही, जब प्रदेश सरकार के तो बात मानक चाहिए ना। जब प्रदेश छुट्टी आले देश में प्रदेश छुट्टी आले प्रदेश को कुछ अधिकार दिए चाहिए। उनका पास में की क्षमता है की शक्ति से तो वह देखा था। हाँ लेकिन अब प्रदेश सरकार का विरोध कैला से जनता के तो दबाइए कैला से कौन चीज हड़ताल कैला से तो कोनो फायदा तो नहीं है। अभी तक लोकसभा आयोग के अदालत जो अथी कल जेना है ओहने चलते से बात कही तो मधेसी युवा के आब केना होती। खुला में तो पहाड़िए सब निकले ही कि तो अथी निकल मधेसी सबके तो आब ओनाही तो सीट नहीं होती। जो पहले हो छले मधेसी कोटा में भए छले चाहे जनजाति कोटा में भए छले से सब होते नहीं। जनजातीय कोटा में आप कते निकालते जहाँ 23 सीट निकालने हैं
अधिकारी के लेल जाहिमे हमहूँ भरने छी लोकसभा आयोग के, तब ओहिमे हमर सबके निकलतै नहीं निकलतै ओ सब तऽ आब नलते में है। प्रदेश सरकार के अपना कते कर्मचारी चाहे वही हिसाब से वो लोग से मांगे छै, तो प्रदेश सरकार अपना जे कर्मचारी चाही ओकरे ले लोक सेवा निकालते, और ऊपर से तो निकालते तो वो तो बेसी के निकालते एक बार, तो अभी तो फर्क तो पड़बे करे छै। जतेक भी नेपाल में और जैसे पिछड़ा वर्ग हवा, दलित हवा और जैसे मतलब आरो जैसा सरबरा वर्ग सब जे है और महिला है और दलित महिला है और सब मिला के मतलब जैसे वही के आंकड़ा निकाल के सही प्रकार से अगर मतलब जैसे लोक सेवा आयोग में समावेशी करते तो बढ़िया छले, लेकिन ओना नहीं देख रहा है। बहुत जैसे मतलब प्रदेश के मतलब जैसे अधिकार में हम सब न देखी छी, बहुत जैसे फर्क प्रकार से लोक सेवा आ रहा है, तो लगे जे प्रदेश सरकार अपना जैसे जनता के विषय में कुछ जैसे मतलब अड़ान ला कर जैसे कार्य जे आगा बढ़ते तो बढ़िया छले। परीक्षा के आयोग निकालने से तो सब वर्ग के होबक चाहिए, पिछड़ा वर्ग के होबा, जनजाति, ये अपने के कदी दलित सबके कोटा जे होइ छै से कोटा नहीं देने छै, आ मांग करने चले या सब जे चले ई सारा गलती सरकार आप देख के छै जे प्रदेश सरकार सब आब की कर रहल छै, जे की रूप से लै छथिन। सब प्रदेश के इक्वल दिया चाही के अथी जॉब के लागी, तर ई नहीं भेल इक्वल, कोनो देश कोनो प्रदेश ने बेसी भ जेतै, कोनो प्रदेश ने कम भ जेतै। अब एहि के मतलब भेलै केंद्र सरकार नहीं सुनी प्रदेश सरकार के, से भेलै मतलब ये के सरकार आके बहुत कस के एकरा विरोध रहे के ने, बहुत कस के टूट मेट के रहे एकरा विरोध के ने की चीज एना नहीं होबक चाही, हम संपूर्ण देश के आदमी चीज के विरोध करबे, लेकिन तेना नहीं भेलै। अहिया के सरकार अहाँ के ओई सरकार जोरे फोड़ मिल गेल, यहाँ के जनता के आश्वासन दे कुछ और करी कुछ, अखन अहाँ के मनमौजी और जे मन होई से करी सरकार अहाँ के। जनकपुर धाम स्थित राराबा कैंपस के विद्यार्थी सब कैंपस प्रमुख के कार्यकक्ष में तालाबंदी केलक। कैंपस में शिक्षक सब नियमित नहीं आयल तथा शौचालय सेहो के व्यवस्था नहीं रहल कहैत राराबा के विद्यार्थी सब कैंपस प्रमुख के कार्यकक्ष में तालाबंदी केलक। समय समय में तालाबंदी तथा आंदोलन करैत एलो पर एखन धरि विद्यार्थी के पढ़ब में सहज हेबाक कोनो काज कैंपस से नहीं भेल विद्यार्थी सभक उपरा गई। विद्यार्थी नेता दिनेश यादव गर्मी छुट्टी खत्म भेला 3 दिन भेलो पर कक्षा सब संचालन में नहीं आयल तथा गर्मी में कक्षा कोठा में पंखा, बल्ब तथा विद्यार्थी सभक लेल शौचालय के व्यवस्था समेत नहीं भेला से समस्या भोग पड़ल धारणा रखलें। अतः नहीं पढ़ा कर प्राइवेट कॉलेज सब में पढ़बी है, ओतऽ टाइमली पहुँची है, लेकिन अतः सरकारी कॉलेज है सबसे बेसी सैलरी खाई है, लेकिन अतः नहीं जाए। अतः हमरा लगे कि अतः कैंपस प्रमुख लगाए सहायक कैंपस प्रमुख सबके मिलो मात्र है। अगर एना नहीं रहते एगो शिक्षक एगो प्राध्यापक सब अपन जे अतः सेवा सुविधा सरकारी जॉब में पबै छै ओइके छोड़ के प्राइवेट में जते सब एक अर्का से मिलो मात्र में छै। दोसर बात कि हम सब दिन ऐसे पहले तो कहने रही कि सर यहाँ पानी पिए के व्यवस्था नहीं, लड़की सब पढ़ अबै छै, लड़की सबके बाध्यता बस 2-3 पीरियड पर घरे जाए पड़े छै, न तो टॉयलेट के सुविधा बढ़िया जगह, न तो पानी के सुविधा बढ़िया जगह। तो अहाँ सब देखी छी अभियो एहिमे बकरी भैंसी सब घूमित रहे छै। अते आज़ाद होते के बाद है तो साइकिल स्टैंड के होते के बाद है अगर संरक्षण न कर पाब रहा है। एमर सहायक कैंपस प्रमुख राम हृदय मंडल कैंपस में राजनीतिक करबाक उद्देश्य से कैंपस प्रशासन पर विद्यार्थी सब विभिन्न आरोप सब लगौने बतौलन। वो कैंपस में नियमित कक्षा संचालन भ रहल आ विद्यार्थी के लेल शौचालय के सेहो नीक व्यवस्था रहल दावी करे छथि। एकदम प्राइवेट आंदोलन से तो बिना आंदोलन करता सब कुछ है ना, एकदम 100% वातावरण से चलो प्राइवेट के दिखा दे, चलो एक बैठ ले। पत्रकार सब विद्यार्थी के लेल रहल शौचालय देखेबाक खोजला पर सहायक कैंपस प्रमुख मंडल शिक्षक सबक शौचालय देखाकर भ्रमित करबाक काज केने छलनि। पत्रकार सभक वृत्ति विकास तथा संचार माध्यम के दीर्घकालीन विकास विषय में पत्रकार सब बीच अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न भेल छै। 1 दिवसीय गोष्ठी के रूप में अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न कयल गेल छै। भूमिजा मीडिया प्रणाली जनकपुर धाम के आयोजना आ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह के सहयोग में भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली प्रदेश सरकार जनकपुर धाम के संचार माध्यम सब संग विभेद कर रहल आरोप लगौने छै। प्रदेश सरकार के विज्ञापन कम से कम अब आर्थिक वर्ष जे बदल रहा है 2 सप्ताह के बाद
या तो बिल्कुल रोक देबक चाहिए आ नहीं तो समानुपातिक रूप में ओकर वितरण हेबक चाहिए। अगर से नहीं कर सके छे तो प्रदेश सरकार ओकरा बिल्कुल रोके आ से नहीं रोके तो हम सब सामूहिक रूप में जाके पत्रकार सब उठान धरना देकर प्रदेश सरकार के बात के लिए जे जोर देबै जे अहाँ सब बिल्कुल नाजायज कर रहल छी, ककरो अरबपति बनबे के बात कर रहल छी और बाकी जे आस्था के पत्रकारिता छै तकरा भिखमंगा बना के अहाँ चाहै छियै जे ठाम के पत्रकारिता समाप्त भ जाए तो कई तरह काज नहीं हो। प्रथम काज तो से हेबाक चाही जे समानुपातिक विज्ञापन के व्यवस्था हुए वो प्रदेश सरकार के से हो और नगरपालिका स्थानीय नगरपालिका है कम से कम 8 जिला से 8 जिला नहीं तो कम से कम धनुषा जिला में हम प्रदेश सांसद जी के मार्फत ई बात आग्रह करबन जे एठाम जे कोनो नगरपालिका है तकरा सबके विज्ञापन में सेहो समानुपातिकता के ओहिमे आधार बनायल जाए। अगर वही नगरपालिका के कोनो अखबार है तो तकरा अगर विशेष प्रेफरेंस भेटे छै तो बढ़िया बात है, लेकिन आन विज्ञापन जेना जे अखन जे हुजूम बना के लोग दौड़ रहल छै नगरपालिका सब में और एक लूट के जगह बना देलकै है तो कई तरह एकरा विकृत अवस्था करऽ के काज नहीं हुए। प्रदेश सरकार एकटा मात्रे अखबार के संपूर्ण विज्ञापन उपलब्ध कराकर अन्य मीडिया सबके बंद करबाक खेल में लागल समेत वरिष्ठ पत्रकार नेपाली के आरोप छलनि। प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह पत्रकार जगत के लेल स्वयं कोनो समय सहयोग करबाक लेल तैयार रहल कहैत पत्रकार वृत्ति विकास के लेल नया योजना लऽ कऽ आब आग्रह कयलनि अछि। ये रह चाहे छी और वही हिसाब से आगाड़ी बढ़ चाहे छी। ई पद हमरा लेल बड़का बात नहीं छै, आइ नहीं ये बहुत पत्रकार साथी सब छथि, चाहे पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध के बात हो, ज्ञानेंद्र शाही के विरुद्ध के बात हो, और जहिया से मधेशवादी दल में हम एलहुँ मधेश के अधिकार कर्तव्य के लिए हो कते पीठ नहीं देखाबे काम कैली, सब दिन आगाड़ी रहली और भविष्य में भी आवश्यकता पड़ते तो हम आगाड़ी रहब ई वचनबद्धता के साथ। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा का अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र अपन धारणा रखने छलनि। भूमिजा मीडिया प्रणालीक अध्यक्ष राजेश कर्ण सहित जनकपुर धामक करीब 4 दर्जन पत्रकार सभक गोष्ठी में सहभागिता छलनि। सप्तरी के एक महिला प्रहरी हवलदार अपना ऊपर डाइन कहैत मारपीट के आरोप लगौने छ। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 9 पत्थरगारा निवासी 53 वर्षक जसोधिया देवी यादव राजविराज में पत्रकार सम्मेलन कर प्रहरी हवलदार कमल देव यादव अपना के पिटने बतौने छ। जसोधिया देवी आ कमल देव बीच चाची भतीजा के नाता अछि। कमल देव काठमांडू में कार्यरत रहल आ घर आयल समय अपना ऊपर डाइन के आरोप में बेर बेर मारपीट करैत आयल हुनक कहब अछि। कमल देव विरुद्ध प्रहरी निवेदन दर्ता कर सेहो नहीं मानने ओ धारणा रखने अछि। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी भावेश रिमाल घटनाक अनुसंधान भ रहल जानकारी देलनि अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश प्रहरी के लिए आवश्यक जनशक्ति नेपाल प्रहरी से व्यवस्थापन कयल जबाक चाही सांसद सभक मांग। आईफा अवार्ड के लिए बजेट देबाक सोच में सरकार नहीं रहल सरकारक प्रवक्ता संचार मंत्री बास्कोटा से स्पष्ट। आ सरकारक काम कार्यवाही अलोकप्रिय भ रहल नेपालक नेकपा के नेता नेपाल के कथन जनता में असंतुष्टि बढ़त गेल कहैत चिंता व्यक्त। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेसक सांसद लोकनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय आ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के खर्च कटौती के प्रस्ताव पेश कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद बद्री प्रसाद पांडे मंगल दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अंतर्गत के विविध शीर्षक के खर्च कटौती कऽ 100 कायम कयल जबाक चाही प्रस्ताव कयलनि अछि। ओ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय संघीयता अनुकूल काज नहीं केने कर्मचारी समायोजनक काज के सेहो उचित व्यवस्थापन कर नहीं सकल, मुदा विविध शीर्षक में अत्याधिक बजट के व्यवस्था कर देश के अर्थतंत्र ऊपरे बदनीयत रखने कहित आपत्ति जनौलनि। मेरो प्रस्ताव यो विविध खर्च शीर्षक अंतर्गत 100 रुपैयाँ कटाइयोस्, कटौती गरियोस्, घटाइयोस् भन्ने प्रस्तावमा राख्न चाहन्छु। यसको सांकेतिक अर्थ के हो भनेदेखि सरकार र यो मन्त्रालय ठिक दिशामा गएको छैन, ठिक बाटोमा गएको छैन, ढङ्गले हिँडेको छैन, बेढङ्गले हिँडेको छ, नियत सफा राखेको छैन, बदनियत राखेको छ, तर नचाहिने ठाउँमा बजेटको व्यवस्था गरेर फेरि पनि आर्थिक अराजकता मचाउन खोज्दैछ, आर्थिक मनोमानी बढाउन खोज्दैछ। त्यसकारणले यो खर्च कटौतीको विधेयक मैले पेश गरेको छु। म तहिना सांसद मुक्ता कुमार यादव 5 वर्ष में कृषि में दोबर उत्पादन करबाक लक्ष्य लेने सरकार बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए
3% बजेट विनियोजन कर नहीं सकल उपराग व्यक्त कयलनि अछि। ओ किसान के अनुदान के लेल उचित बजेट नहीं देल गेलासँ अपना एहि मंत्रालय के बजेट 1 रुपैया कायम करब माग करैत खर्च कटौती के प्रस्ताव पेश केने स्पष्ट केने छलै। एकदमै बजेट एकदमै छैन। यो कृषि प्रधान देशमा कम्तीमा बजेटको कुल रकम यहाँ 1%, 3% मात्रै विनियोजन गरेर कसरी किसान, जबसम्म नेपालमा किसान सक्षम हुँदैन, किसान समृद्ध हुँदैन, तबसम्म यो सरकारको जो झुट्टा नारा लगाइरहेको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कसरी यो लागू हुन्छ, यो सम्भव छैन। त्यसैले मैले सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय यस शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन रकमहरू कटौती गरी 1 रुपैया कायम गरियोस्। किसानक लेल आवश्यक सेवा सुविधा जेबाक जरूरी रहलो पर सरकार एकरा लेल उचित बजेट के व्यवस्था कर नहीं सकला पर सांसद यादव के विरोध छलैन। राष्ट्रीय सभा सदस्य तारा देवी भट्ट कंचनपुर के पुनर्वास वार्ड नंबर 10 डोके बाजार में भेल घटनाक निंदा करैत दोषी के कार्रवाई कर सरकार संग मांग कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा मंगल दिन के बैसार में नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा सदस्य भट्ट शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता से संघातिक हमला भेल कहैत घटनाक निंदा करैत दोषी ऊपर कार्रवाई के मांग कयलनि अछि। ओ आक्रमण से घायल भेल क्षेत्रीय सभापति गोविंद उपाध्याय आ नगर सचिव विक्रम चंद के क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराब सरकार संग मांग कयलनि। भइरहेको अवस्थामा सत्ता र सुरक्षा निकायको आडमा सत्तारूढ दलका समर्थकहरूले अमानवीय तरिकाले अत्यन्त निन्दनीय तरिकाले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूमाथि संघातिक हमला गरी घाइते बनाउनु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो। यसको घोर भर्त्सना गर्दै अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जोरदार माग गर्दछु। घाइतेहरू क्षेत्रीय सभापति गोवी उपाध्याय र नगर सचिव विक्रम चन्द न्युरो अस्पताल बाँसबारीमा भर्ना भएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र सरकारसँग उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार एवं क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु। खानेपानी मंत्री बीना मगर सहभागी कार्यक्रम में कारी झण्डा देव खेवा क्रम में दुपक्ष बीच झड़प भेल छल। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि प्रदेश प्रहरी के आवश्यक रहल प्रहरी के व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी से कयल जेबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग माग कयलक अछि। मंगल दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिक बैसार में प्रहरी कर्मचारी के नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी में समायोजन करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत समितिक सदस्य राम सहाय प्रसाद यादव प्रदेश प्रहरी के आवश्यक रहल प्रहरी के व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग माग कयलनि अछि। सांसद यादव प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन सेहो नहीं भेलासँ आवश्यक पड़ल समय प्रदेश प्रहरी के नेपाल प्रहरी से आवश्यक कर्मचारी के व्यवस्था कयल जेबाक तर्क सेहो रखलनि अछि। गरेको बेलामा फाजिल दरबन्दीमा भएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा पनि समायोजन गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्यका साथमा जुन राखिएको छ फाजिल दरबन्दी या पुल दरबन्दी, मलाई लाग्छ कि प्रहरी समायोजनमा पनि त्यस्तो चाहिँ हामी व्यवस्था राखौँ कि भोलिका दिनमा प्रदेश प्रहरी सबै प्रदेश प्रहरी सरकारले। समितिक दोसर सदस्य राजकिशोर यादव प्रदेश सरकारे प्रदेश माथत के सब निकाय में प्रहरी परिचालन करबाक व्यवस्था कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। यो 3 तहको सरकारमा जिल्लालाई तह मानेका छैन। त्यसैले केन्द्रले प्रदेशमा संयोजन गर्ने अहिलेको संयोजन उसले मूलभूत रूपमा त्यो स्पिडबाट काम गरेको छ र त्यो प्रदेश प्रहरीभित्र त्यो आन्तरिक रूपमा जिल्लामा मिलाउने कुन चौकीमा राख्ने जुन समस्याहरू छ त्यो नितान्त त्यो प्रदेश अन्तर्गत त्यो आन्तरिक कुरा मिलाउने कुरा हो। त्यसैले यो एकदम सही हो। मलाई लाग्छ यसमा केही हेरफेर नगरिकन यो चाहिँ हुबहु पास गर्दा ठिक हुन्छ। यसले संविधानको स्पिरिटलाई पनि र हामीले संहितालाई सम्मान गरेको र यसले ल्याउन खोजेको स्पिरिटलाई मान गरेको जस्तो हुन्छ। वो प्रहरी सेवा में रहल दंपति के पारित सरुआ के व्यवस्था कयल जेबाक सरकार के प्रस्ताव उचित भेल सेहो बतौलनि अछि। उद्योगी सब सरकार अन्य औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान संबंधी विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्योग समितिक सभापति दीपक श्रेष्ठ उद्योगी सबक हित में के ध्यान में राखि सरकारी विधेयक नहीं आनने कहैत
मान्य नै हेबाक चेतावनी देलकै छ। मंगल दिन संघीय संसदक उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समितिक विचार में औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान संबंधी विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेतो उद्योगी सबके सुविधा नहीं दैत आयल ई विधेयक तत्काल फिर्ता लेबा सेहो सरकार संग मांग कयलनि छै। सभापति श्रेष्ठ देश में औद्योगिकरण करबाक लेल सरकार उद्योगी सबके दैत आयल कर के दर घटेबाक आ उद्योग संचालन के लेल विशेष सुविधाक व्यवस्था कयल जेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि छै। लगानी गर्नुपर्ने छ, विदेशी पनि निर्माण गर्ने हो भने यो ऐनको मकसद के मैले प्रयोजन यो ऐनको मकसद भनेको त यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउनुको सट्टा त औद्योगिक व्यवसाय यो नामाकरण पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग दर्ता तथा नियन्त्रण तथा नियमित ऐन राख्नुपर्ने हुन्छ। सुविधा नपाउने हो भने यो औद्योगिक व्यवसाय ऐनको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। 38 सालमा आउँदाको पृष्ठभूमि पनि त्यही नै थियो। यसको धेरै हामीले इतिहासलाई बिर्सिएर गयो। यो ऐन ल्याउनुको प्रयोजन बिर्स्यौँ भने हामीले कुनै पनि चाहिने हाम्रो रक्षित चाहिने हाम्रो चाहिने इच्छाहरू राज्यको चाहिने राज्यले कुनै पनि जुन अभिष्ट जुन इच्छाहरू जाहेर गरेको छ, जे ल्याउन खोजेको छ राज्यको कुनै पनि नीति पोलिसीहरूले चाहिँ सही परिणामहरू आउँछ। मेरो मतलब के भने यदि औद्योगिकरण देशमा गर्ने हो भने गर्ने उद्देश्यले यो ऐन ल्याइएको हो र त्यसलाई परिमार्जन हुँदै आएको छ भने उद्योगलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेर हुने गरेर यो ऐन चाहिँ संशोधन मात्रै होइन, यसलाई कुनै पनि यो जारी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। आयकर मुहर सम्बन्धी कुनै पनि सुविधा यो आयकर ऐनले सुविधा दिने हो, सबै कुरा गर्ने भनी निवेदन गरे। प्रचलित कानुन आयकर बैसार में दोसर व्यवसायी खगेन्द्र सिटौला अरबों के लगानी भेल मदिरा उद्योग सब फिर से संचालनक लेल अनुमति देबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार के दबाव देने छलैथ। उद्योगी सब सरकार उद्योग सबसे कर लेबाक मुद्दा सेवा नहीं देने कानून तथा नीति निर्माण करैत आयल उपराग सेहो करैत आबि रहल अछि। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा आईफा अवार्ड के लेल बजट देबाक सोच में सरकार नहीं रहल स्पष्ट कयलनि छै। मंत्री बास्कोटा आईफा अवार्ड नेपाल के हित में होबय लगला से ओहि के संपन्न करबाक दृढ़ता सेहो व्यक्त कयलनि छै। मंगल दिन संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति के विचार में सांसद सब एहि अवार्ड के विषय में प्रश्न उठौला के बाद ओ आईफा अवार्ड के लेल बजट देबाक सोच में सरकार नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। मंत्री बास्कोटा आईफा अवार्ड के प्रसंग में सरकार कोनो क्षेत्र में घाटा के व्यापार नहीं करबाक स्पष्ट कयलनि छै। ओ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाब सेहो सरकारी अवार्ड आयोजना कर स्वीकृति देने सेहो बतौलनि। र इन्डियाले श्रीलङ्कामा गर्दाखेरि चाहिँ 120 देशमा त्यो हेरिएको रहेछ र करिब 60 करोड मानिसहरूले त्यो हेरेका रहेछन्। अब यहाँ पनि त्यो एउटा ठुलो इभेन्ट हुन्छ र त्यसमा सरकारले यहाँले उठाउनुभयो 44 करोड भनेर एउटा टेन्ट नै 56 करोडको उनीहरूले राख्दैछ। हामीले यदि 44 करोड दिइहाल्यौँ भने पनि पुग्दैन। त्यसैले हामीले केही सुरक्षाका कुराहरू गर्नुपर्छ, किनभने सेलिब्रिटीहरू यो हामीले मान्नुपर्छ विश्वको सेकेन्ड चलचित्रको मार्केट भनेको त हलिउड पछि त बलिउड नै हो। त्यसका महत्त्वपूर्ण मानिसहरू आउँदा र उनीहरूको ठुलो अहिले चाइनामा पनि बलिउड फिल्मको ठुलो चाहिँ बजार विस्तारित भइरहेको छ। यतिसम्म कि सी र मोदीले समेत सँगै बसेर इन्डियन फिल्म चाहिँ वुहानमा हेरेको त्यसको चर्चा परिचर्चा भएको छ। त्यसैले त्यो एउटा जम्माजम्मी इभेन्ट हो जुन इभेन्टले हाम्रो नेपालमा यो भइरहेको छ, काठमाडौँमा यो भइरहेको छ भनेर विश्वभरका 50-60 करोड मान्छेले एकसाथ हेरे। विचार में समिति सदस्य लोकन नेपाली चलचित्र क्षेत्र के लिए कोनो योगदान देव नहीं सकल सरकार बॉलीवुड के कलाकार सबक अवार्ड के लिए 1 अर्ब बजेट देवा लागल समाचार बाहर अयला पर चिंता व्यक्त कयने छलनि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डिलीराम उप्रेती नतीजा प्रकाशन में संस्थागत नहीं भक व्यक्तिगत त्रुटि भेल बतौलनि छै। संघीय संसदक प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के मंगल दिन बैसल बैसार में रजिस्ट्रार उप्रेती भर्खरे संचार माध्यम में आयल परीक्षा नतीजा संबंधी त्रुटि सब संस्थागत नहीं भक व्यक्तिगत भेल बतौलनि। परीक्षा संचालन से नतीजा प्रकाशन धरि प्रक्रिया सबक फेरिहस्त प्रस्तुत करितो मार्क स्लिप से मार्क लेजर में नंबर चढ़बैत समय व्यक्ति के त्रुटि के कारण 9 के स्थान में 69 भेल बतौलनि। अब यो एकदम यसले केही गर्दैन भन्न त सकिँदो रहेछ। त्यस्ता सानोतिनो त्रुटिहरू देखिँदा रहेछन् र व्यक्तिको त्रुटिको कारणले भएको हो र त्यसलाई म
हाम्रो परीक्षाको प्रोसेस के हो र त्यो प्रोसेसमा कहाँनिर एउटा त्रुटि भयो भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न निम्ति चाहन्छु। यो हाम्रो मार्कसिट हो, यो मार्कसिटमा नम्बर ठिक छ, यो मार्कसिटमा नम्बर ठिक छ, यो दुईटै हामीले यहाँ फोटोकपी गरेर लिएर आएका छौँ। मार्कसिटमा नम्बर ठिक छ, त्यो मार्कसिटबाट इन्डिकेट गर्ने जुन बेला हो, इन्डिकेट गर्ने बेलामा चाहिँ के गरिएछ त भन्दाखेरि कुनियत भन्ने शब्द हामीले किन प्रयोग गरेको भन्दाखेरि त्यो मार्कसिटमा हुँदाहुँदै मार्क्स लेजरमा चाहिँ मार्क्स लेजर जुन गरियो मार्क्स लेजरमा म्याचिङ गर्ने बेलामा गर्दाखेरि एउटै गरिएछ। भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि त्यो एउटा व्यक्तिले त्यो मार्क्स स्लिपकोलाई इग्नोर गरेर त्यो एउटै इन्ट्री गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि ती मान्छेले नम्बर केही बढाएर सर्टिफिकेट दिन सफल भएछन्। उनको उद्देश्य त गोल्ड मेडल भन्ने थियो होला, तर गोल्ड मेडल भन्ने कुरा चाहिँ हल्ला मात्रै हो। उहाँको आएको पर्सेन्टभन्दा लगभग 9-10% त्योभन्दा बढी अर्को मान्छेको छ। गोल्ड मेडल पाउने मान्छे अर्कै हुन्छ। बिहार में सांसद लोगन परीक्षा प्रणाली से नतीजा प्रकाशन धरि के व्यवस्थापन चुस्त बनावत त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के ध्यान आकर्षण करने छल। समिति सदस्य गजेंद्र बहादुर महत त्रिवी के लापरवाही या त्रुटि के जिम्मेवारी से हो सरकार से लेल जेबाक आ सरकार संचालन संग जुड़ल गेला से वही दिश गंभीर बन रजिस्ट्रार के ध्यान आकर्षण करौले। सबै मिलेर डिसिसन मैले सुन्ने गरेको के हो भने यो परीक्षार्थी पनि सट्टा राख्ने, प्रश्नपत्र बाहिरिने अनि उत्तर पुस्तिका लिएर फेरि त्यसमा राखिदिने त्यो गर्छन् भन्ने 9 अंक अन्य सुरेंद्र कोइराला के आगा 6.69 बनाउने समाचार बाहर आने के बाद वही विषय में परामर्श कर रजिस्ट्रार उपकुलपति तीर्थराज खानिया के समिति में बजाल गेल छल। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार काम कार्यवाही अलोकप्रिय बनैत गेल। नेकपा नेता नेपाल के कथन जनता में असंतुष्टि बढ़त गेल कहे चिंता। आ पूंजी बाजार ठीक से काज नहीं केला पर सरकार हस्तक्षेप करबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा से स्पष्ट। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अल्पायु में निधन भेलो पर प्रकाश दाहाल के योगदान अभूतपूर्व रहल धारणा रख लेने छे। 38 जन्म जयंती के अवसर में प्रकाश दाहाल प्रतिष्ठान मंगलदीन राजधानी में कईने सगरमाथा आरोही सम्मान कार्यक्रम में नेकपा अध्यक्ष एवं पिता दाहाल प्रकाश के योगदान के स्मरण के लेने छे। वो 36 वर्षक छोट उमेर में आकस्मिक निधन भेलासँ परिवार पार्टी आ पूरे देश स्तब्ध भेलो पर छोट समय अवधि में प्रकाश दाहाल देने योगदान अभूतपूर्व रहल टिप्पणी करें। त्यसले परिवार पार्टी र देशैलाई पनि, किनकि इतिहासमा पहिलोचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको सङ्घारमा सिँगै देश एउटा अभियानमा लागेको बेलामा उनको आकस्मिक निधन भयो र सिँगै देश पनि स्तब्ध भयो र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा हामी सबैले के अनुभूत गर्न सक्छौँ भने प्रकाशको मृत्यु त 36 वर्षको अल्पायुमै भयो, तर 36 वर्षमै उसले हासिल गरेका अनुभव। कार्यक्रम में खानेपानी मंत्री बीना मगर सगरमाथा संग जुड़ल कथा खोजबाक काज प्रतिष्ठान से केनाई के संगे पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने पत्रकार सबके सम्मान करबाक लेल 38 जन्म जयंती के कार्यक्रम कयल गेल बतौलन। ओ श्रीमान प्रकाश दाहाल के राजनीतिक योगदान आ साहसिक चरित्र के सेहो स्मरण केने छलैथ। कार्यक्रम में सगरमाथा आरोहण संग संबंधित व्यक्तित्व सबके साहसिक सगरमाथा सम्मान से सम्मानित समेत कयल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सरकार के काम कार्यवाही अलोकप्रिय बनैत जा रहल कही चिंता व्यक्त कयलनि अछि। मंगलदीन राजधानी में भेल पूर्व सांसद मंच नेपाल के 19 साधारण सभा में नेता नेपाल पूर्वाधार बिना के योजना घोषणा मनोमानी नियुक्ति अवकाश लगायत के क्रियाकलाप के कारण जनता में असंतुष्टि बढ़त गेल बतौलनि अछि। न्यूनतम पूर्वाधार बिना विदेश नक्कल केला से विकास में समस्या सिर्जना भेल ओ टिप्पणी कयलनि अछि। व्यवहार में पुष्टि नहीं होबय वाला सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं भक सकबाक कही तो परिवर्तन की आवश्यकता रहल बतौलन। प्रसाद ढुङ्गाना गाउँपालिका पनि भन्न नसुनाउने यो हाम्रो बुद्धि फेरि पनि मैले हिजो विस्मरण गरेका थिएँ। निर्माण गर्नेहरू यो सोच राख्नेहरू उहाँहरूको सोचप्रति म अहिले पनि दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँबाट सुन्यौँ कतैबाट पनि थोरै बाहेक प्रशंसा भएको पाइँदैन। मन परिढङ्गले मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने, हटाउने, निकाल्ने
यस्तो किसिमको चेतना भएको यो देशमा हामीले युरोपको एकदम विकसित मुलुकको चिजलाई कपी गर्न कुनै पनि चिजको परीक्षण व्यवहारबाट हुन्छ। सिद्धान्तको परीक्षण व्यवहारबाट हुन्छ। व्यवहारले सही साबित गर्यो भने त्यो सिद्धान्त जीवन दर्शन हुन सक्दछ, बाटो देखाउने मार्गदर्शन हुन सक्दछ। व्यवहारले त्यसलाई ठिक ढङ्गले पुष्टि गर्न सकेन भने त्यो सिद्धान्तलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने, त्यसलाई बदलिनुपर्ने। नेपाल में होबे लागल भारतीय सिनेमा अवार्ड के लेल लक भेल टिप्पणी के संदर्भ में वो अपन देश के लेल होवाला लाभ नोकसानी के विश्लेषण कर निर्णय के आजबाक धारणा रखले छै। नेपालक राष्ट्रीयता समय समय में संवेदनशील बनैत गेला सँ राष्ट्र के हित के ध्यान में राखिकर निर्णय के आजबाक चाही में ओ जोर देने छलैन। नेता नेपाल नीक करवाला के ईर्ष्या करबाक दिमाग नहीं राख सेहो सबके सुझाव देने छलैन। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा पूंजी बाजार ठीक सँ काज निकेला पर सरकार सँ हस्तक्षेप कयल जेबाक बतौलनि छै। मंत्री खतिवड़ा पूंजी बाजार के संचालन में सरकार रुकावट नहीं केलो पर ठीक सँ काज नहीं केला सँ निगरानी रखबाक सेहो स्पष्ट कयलनि छै। मंगल दिन से काठमांडू में शुरू भेल वित्तीय साक्षरता संबंधी बृहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हो नेपाल में सेहो पूंजी बाजार ठीक सँ काज नहीं केला सँ नियमनकारी निकाय के निगरानी करऽ पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि। Created jobs, self-employment or wage employment. That's the economic story. The other issue is on financial stability. If we don't know which financial instruments are safer to invest, which financial institutions are worthiness of making big investment, the credibility of the institutions, their financial parameters, the strengths, अर्थमंत्री खतिवड़ा नेपाल में रेमिटेंस पूंजी परिचालन के निहार के वित्तीय साक्षर बनाल जबाक में से जोर दिलन। महिला सबसे हो वित्तीय कारोबार में संलग्न हेबाक क्रम बढ़ला सँ उनका सबके साक्षर बनेबाक काज में सेहो लगानी कयल जबाक चाही जोर देने छलैन। सम्मेलन में भारत, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान सहित पूंजी बाजार के विज्ञ सब लगानीकर्ता सबक सहभागिता छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सर्लाही में सवारी दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु, 5 गोटे घायल। दांग में भेल दुर्घटना में एक गोटे के जान गेल। प्रदेश दू सरकारक कथनीय करनी में बहुते फर्क, लोकसेवा विज्ञापन के विषय में कानूनी रास्ता अपने बात भाषण में सीमित। प्रदेश प्रहरी के लिए आवश्यक जनशक्ति, नेपाल प्रहरीय से व्यवस्थापन कयल जेबाक सांसद सबक माग। आई5 बार के लिए बजट देबाक सोच में सरकार नहीं रहल, सरकारक प्रवक्ता संचार मंत्री बास्कोटा से स्पष्ट। सरकार काम कार्यवाही अलोकप्रिय रहल, नेकपा नेता नेपाल के कथन जनता में असंतुष्टि बढ़त गेल कहे चिंता व्यक्त। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।